तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो कि है सीबीएसई क्लास 9th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। ठीक है, और इस चैप्टर में जैसे कि नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंडिया का कितना बड़ा साइज है और इंडिया का लोकेशन क्या है, यानी कि इंडिया ग्लोब में कहां पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों चैप्टर का ओवरव्यू। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. It has achieved multifaceted socio-economic progress during last 5 decades. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है बच्चों, इंडिया जो है दुनिया का एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन है, यानी कि इंडिया जो है दुनिया का बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन है। आपने बहुत सारे सिविलाइजेशंस के बारे में सुना होगा, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस, ग्रीक सिविलाइजेशंस, हड़प्पन सिविलाइजेशंस। इसी तरह से इंडिया भी एक सिविलाइजेशन है जो कि एंशिएंट है। एंशिएंट का मतलब बहुत पुराना। ठीक है, बहुत पुराना सिविलाइजेशन है। और बच्चों इंडिया में बहुत तरह के सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुए हैं लास्ट 5 डिकेड में, यानी कि इंडिया में सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ है लास्ट 5 डिकेड्स में, यानी कि लास्ट 50 सालों में। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर अगर सोशल प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो अभी से 50 साल या फिर 60 साल पहले क्या था, इंडिया में बहुत सारा सोशल क्या कहते थे हम, क्या कहते हैं, डीमेरिट्स थे, यानी कि बहुत सारा बुराई था समाज में। ठीक है, जैसे कि अनटचेबिलिटी, ठीक है, उसके अलावा कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा क्या था, डीमेरिट्स था। ठीक है, लेकिन आज का समय में क्या हो गया, हमारा समाज में चेंज आ गया, बदलाव आ गया, यानी कि हमारा जो समाज का सोच है वो बदलाव आ गया और आज इस तरह की चीज़ें हमको उतना देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम भी लगभग हम कह सकते हैं यहाँ पर इंडिया में अब हट चुका है और इवन अनटचेबिलिटीज वगैरह भी हट चुका है। उसके अलावा इकोनॉमिक प्रोग्रेस की अगर हम बात करें, इंडिया इकोनॉमिकली भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ है, बहुत ही इकोनॉमिकल यानी कि डेवलपमेंट इंडिया में आया है। आप देख सकते हो पिछले 50 सालों में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितना डेवलपमेंट आया है, कितना चेंजेस आया है। रोड्स, रेलवेज, एयरवेज और भी बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में हुए हैं। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इंडिया एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हुए इंडिया बहुत ही आगे बढ़ चुका है। तो बच्चों स्पेशली अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम बात करें तो पिछले 50-60 सालों में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चेंज आया है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। अभी से 40-50 साल पहले या फिर 60 साल पहले, यानी कि देश आज़ादी के समय हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो बहुत ही ख़राब था, बहुत सारे डीमेरिट्स थे और हम कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में उस समय क्या था, प्रीमेटिव्स वे ऑफ एग्रीकल्चर था, ना ही लोग मैन्यूअर और फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते थे, ना ही कोई साइंटिफिक मेथड था। ठीक है, तो और ना ही इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल थे। तो उस तरह से क्या क्या था, प्रीमेटिव्स वे में लोग यानी किसान जो है खेती करते थे और प्रोडक्शन भी बहुत कम होता था। इवन देश के जो जनता है उसको फीड करने के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता था, यानी होता था। और आज का समय अगर हम बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर सिस्टम में डेवलपमेंट आ गया। स्पेशली अगर हम बात करें तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद इंडिया में साइंटिफिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर आ गया। HYB, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड इस्तेमाल होने लगे, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, मशीन्स वगैरह खेती में इस्तेमाल होने लगे और मैन्यूअर फर्टिलाइजर्स वगैरह इस्तेमाल होने लगे। और आज जो है इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इतना आगे आ चुका है कि हम इंडियन एग्रीकल्चर को उसे बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी देखो, अभी से 60-70 साल पहले इंडिया में उतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज आपको देखने को नहीं मिलते थे, नहीं हुआ था, यानी कि इंडस्ट्रीज उतने सेटअप नहीं हुए थे और बहुत सारे चीज़ों के लिए हम विदेशों पर डिपेंड करते। और आज के समय में अगर हम बात करें तो इंडिया में सभी तरह के इंडस्ट्रीज यहाँ पर अवेलेबल है और सारे तरह के प्रोडक्ट्स हम अपने देश में ही बनाते हैं और इस तरह से इंडस्ट्रियली भी हम डेवलप हो गए और टेक्नोलॉजिकली और ओवरऑल अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया जो है इकोनॉमिकली पिछले 50-60 सालों में बहुत ही तेज़ी से डेवलप्ड हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा बच्चों इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री क्रिएट करने में, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, यानी कि इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है। स्पेशली अगर मैं बताऊं तो वर्ल्ड वार 2 में इंडिया का तरफ से भी बहुत सारे सैनिक लड़े थे, ये एक एग्जाम्पल है। और दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम NAM का स्थापना हुआ, जिसमें इंडिया का बहुत ही बड़ा रोल है। तो इस तरह से इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री क्रिएट करने में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बच्चों अब हम देखते हैं लोकेशन, यानी कि इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, ग्लोब में इंडिया कहाँ पर है। ठीक है, सो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, यानी कि इंडिया जो है बहुत ही बड़ा कंट्री है। अगर हम साइज की बात करें तो इंडिया आता है
सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी इंडिया जो है दुनिया का 7वां लार्जेस्ट कंट्री है, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न, यानी कि इंडिया एंटायरली पूरी तरह से नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में ये आती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो आपको डॉटेड ब्लैक डॉटेड लाइन यहाँ पर दिख रही है, ये है आपका इक्वेटर जो कि 0 डिग्री का होता है, ठीक है। इक्वेटर जो है वो लेटीट्यूड है जो कि 0 डिग्री का होता है। सो इक्वेटर से ऊपर होता है आपका नॉर्थ, ठीक है, इस साइड ऊपर नॉर्थ, और नीचे है आपका साउथ। सो ऊपर वाली, इक्वेटर से जो ऊपर वाली जो रीजन है उसे हम नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाली ये जो रीजन है इसे हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारा इंडिया, यानी कि हमारा भारत कंट्री इंडिया। तो इंडिया जो है पूरी तरह से नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, ठीक है। और इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है, और अगर हम देखें तो इंडिया जो है दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों इंडिया का एक्सटेंड क्या है, यानी कि इसका लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल एक्सटेंड क्या है। पहले हम देखते हैं इंडिया का लेटीट्यूडनल एक्सटेंड क्या है। सो द मेन लैंड इंडिया, यानी कि इंडिया जो मेन लैंड है वो एक्सटेंड करती है लेटीट्यूड, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, यानी कि लेटीट्यूडनल एक्सटेंड अगर हम देखें इंडिया की वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है इसीलिए यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ लिखा गया है, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि इंडिया ये है, तो नीचे से यह कन्याकुमारी से, यानी कि कन्याकुमारी से नीचे ये टच करते हुए एक इमेजिनरी लाइन जाती है जिसे हम लेटीट्यूड कहते हैं, और इसका डिग्री क्या है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। अब इसमें एन नॉर्थ इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, यानी कि इंडिया एंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर में। और उसी तरह से ऊपर जम्मू एंड कश्मीर से ऊपर एक और इमेजरी लाइन इसे टच करते हुए जाती है, और ये भी एक लेटीट्यूड है, और इसका डिग्री क्या है 37 डिग्री 6 मिनट, और ये भी नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है इसीलिए इसे नॉर्थ लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका लेटीट्यूडनल एक्सटेंड, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं बच्चों लेटीट्यूड क्या होता है। लेटीट्यूड जो है वो जो लेटी हुई लाइन्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? लेटीट्यूड कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जितने भी ये लेटी हुई लाइन है, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम लेटीट्यूड कहते हैं। इस तरह के जो ब्लैक ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये है लेटी हुई लाइन, लेटीट्यूड्स, ठीक है। और अब हम बात करते हैं बच्चों लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की, यानी कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं बच्चों? ये जो लंबी लंबी घूमी हुई है जो लाइन है इलिप्टिकल शेप का, तो इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये जो ऊपर से नीचे इस तरह से ये जो लाइन्स है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है इंडिया का। लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। यानी कि अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करें इंडिया का तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो लाइन है ये है इक्वेटर 0 डिग्री लेटीट्यूड, और उसी तरह से यहाँ पर ये देख सकते हो ऊपर से नीचे ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिस तरह से 0 डिग्री लेटीट्यूड हमारा जो अर्थ है यानी कि हमारा जो पृथ्वी है उसको 2 हेमिस्फीयर में बांटता है, नदर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में, उसी तरह से बच्चों ये जो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये भी हमारा जो अर्थ है उसको 2 हेमिस्फीयर में बांटती है, ठीक है। तो इस साइड ही ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इंडिया जो है अगर हम कहें इंडिया जो है एंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर और एंटायरली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है अगर हम नदर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर को देखें तो ऐसे में इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रही है, और अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देखें तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, ठीक है। इसीलिए जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वहाँ पर ईस्ट लिखा गया है। यहाँ से एक लॉन्गिट्यूड गुजरात का जो लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, गुजरात का जो ये लास्ट पार्ट है इसको टच करते हुए एक लॉन्गिट्यूड जाता है या फिर कहिए जाती है, ठीक है, पता नहीं पुलिंग है या स्त्रीलिंग बता रहे, जाती है। और ये जो लॉन्गिट्यूड है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट का, ठीक है। और ये जो अरुणाचल का जो लास्ट पॉइंट है अरुणाचल, इसे टच करते हुए एक और लॉन्गिट्यूड जाती है और इसका जो डिग्री है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इसीलिए इसमें ईस्ट लिखा गया है, ठीक है। सो ये आपका जैसे कि मैंने बताया ये ऊपर और नीचे ये लेटीट्यूडनल एक्सटेंड और ये दायां और ये बायां जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। तो ये हो गया इंडिया का एक्सटेंड और लोकेशन, ठीक है। और स्टूडेंट्स उसके अलावा जो हमारा अर्थ है, ठीक है, आपने छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे
जो हमारा अर्थ है उसमें 5 मेन लेटीट्यूड्स है, ठीक है। एक है आपका इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। उसके अलावा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री लेटीट्यूड, और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, फिर ऊपर है आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। तो ये जो 5 मेन लेटीट्यूड्स है, इनमें से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से, यानी कि इंडिया का बीचों बीच से गुजरता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से ये जो लाइन आपको दिख रही है ब्लैक डॉटेड लाइन, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है, लगभग इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। अब बात करते हैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के आइलैंड्स के बारे में। तो इंडिया का जो मेनलैंड है, मेनलैंड से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, जिसे हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, जो कि बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। और उसी तरह से अगर आप देखो तो इंडिया का जो मेनलैंड है उससे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं, और ये आइलैंड अरेबियन सी में पड़ती है। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हो इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो 2004 के जो सुनामी था, यानी कि 2004 में जो सुनामी आया था, उस समय ये पानी में सबमर्ज हो गया, यानी कि पानी में डूब गया। तो ये था इस चैप्टर का पार्ट 1। आगे हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में साइज ऑफ द इंडिया।